गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मॉडल्स जो हैं कैन, मे, शुड एंड मस्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम ऑट टू को पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ ऑट टू और शुड जो मॉडल हैं एक दूसरे के सिनोनिम हैं, इसीलिए अगर हमें ऑट टू न देकर अगर शुड दिया जाए तो वहाँ पर हम शुड भी लिख सकते हैं, और अगर शुड न देकर ऑट टू दिया जाए तो हम वहाँ ऑट टू भी लिखते हैं। अब यूजेस जो हैं सेम जो शुड में थे वही ऑट टू के होते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन में हमें ऑट टू दिया हुआ है या फिर शुड। तो अब हम इसके यूजेस देखते हैं जो आप क्लियर शुड से कर सकते हैं। मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य जो हमने कल देखा था वहाँ पे शुड आता है, तो शुड की रिप्लेस करके हम ऑट टू भी वहाँ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। अब चाहिए के अर्थ में हमने शुड लगाया था जब नैतिक कर्तव्य था, मोरल ड्यूटी थी। एडवाइस और सजेशन, परामर्श जो था देने और लेने के लिए भी हमने शुड लगाया था, तो शुड के रिप्लेस करके हम ऑट टू वहाँ लगा सकते हैं। यू ऑट टू टेक सम एक्सरसाइज, तुम्हें कुछ परामर्श दिया जा रहा है, तुम्हें कुछ एक्सरसाइज कसरत करनी चाहिए। लॉजिकल नेसेसिटी, एक्सपेक्टेशन, तार्किक अनिवार्यता और एक्सपेक्टेशन जब कोई आशा की जाती है तो हमने शुड लगाया था, मस्ट भी लगाया था। तो दोनों शुड और मस्ट में हमने यूजेस सेम देखे थे, पर जहाँ पनिशमेंट था वहाँ हमने मस्ट लगाया था। पर यहाँ पर ऑट टू जो है वो मस्ट के को भी रिप्लेस करता है। तो दे ऑट टू बी हियर बाय नाउ, वो इस समय अब यहाँ हो सकते हैं। ये क्या है? एक एक्सपेक्टेशन है, आशा है, और तर्क भी है कि हाँ भाई वो हो सकते हैं, उन्हें होना चाहिए अब यहाँ, क्योंकि क्या पता कल वो आने के लिए कह रहे थे, या भविष्य की संभावना जो है, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, आशा जो है, वो हमने यहाँ पर शो कर दी। साथ ही साथ तर्क भी हो सकता है कि भाई इसके आगे और कोई सेंटेंस दिया हो और उस पर वो बताना चाहें, तो तार्किक अनिवार्यता भी इसको हम कह सकते हैं। दे ऑट टू स्टार्ट एट वंस, वो तुरंत ही, उनको तुरंत ही इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये हमने क्या कहा है उनको, हमारी एक्सपेक्टेशन है उनसे कि उन्हें तुरंत इसको शुरू कर देना चाहिए। पास्ट अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, भूतकाल की अपूर्ण जो क्रिया होती है, मतलब भूतकाल में वो काम हो चुका है और अब वो पूरा नहीं हो सकता है और उस समय भी वो पूरा नहीं हुआ था, ऐसे सेंटेंस में हम हमेशा क्या करते हैं, ऑट टू यूज़ में लेते हैं। शी ऑट टू हैव कन्वेड इट बट शी डिडंट, उस समय वो ऐसा कर सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। तो ये क्या हो गया, भूतकाल का अपूर्ण कार्य जो पूरा भूतकाल में नहीं हुआ और अब उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड, हम यूज़ ऑफ कुड देखेंगे। जो कैन का पास्ट है तो एज इट इज़, अगर कैन का पास्ट है तो कुछ यूजेस जो कैन यूज़ में लिए जाते हैं उनकी अगर पास्ट होती है तो वहाँ पर हम कुड यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी। अब हमने एबिलिटी कैपेसिटी में कैन लगाया था, सबसे पहले हमने कैन देखा था, वहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी कैपेसिटी थी, हमने कैन लगाया। पर उसी कंडीशन में अगर पास्ट की कैपेसिटी एबिलिटी है तो हम कुड लगाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो देखो सेंटेंस आपको शो करेगा कि सेंटेंस पास्ट का है। आई ब्लैंक लर्न, मान लीजिए आपको दिया हुआ नहीं है, आई ब्लैंक लर्न फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। अब देखो यहाँ वॉज है, वॉज आते ही क्या हो गया, पास्ट की बात है, इसीलिए जब मैं युवा था तो आई ब्लैंक लर्न फास्ट, मैं बहुत जल्दी याद करता था। तो ये क्या हो गई, आपकी कैपेसिटी थी उस टाइम की। तो कैपेसिटी जब पास्ट में होती है, वॉज आते ही पास्ट, तो हम क्या लिखेंगे, कैन की जगह कुड। अगर ये सेंटेंस यहीं तक होता, आई ब्लैंक लर्न फास्ट, तो अब इसमें शो नहीं हो रहा था कि ये पास्ट है, तब हम यहाँ कैन लगाते। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरी बात, प्रेजेंट की परमिशन में तो हम कैन लगाते ही हैं, हमने मे भी देखा था कि प्रेजेंट की परमिशन में मे भी लगाते हैं, बट अगर परमिशन फ्यूचर की हो तब हम कुड यूज़ में लेते हैं। वैसे तो कुड कैन की पास्ट होती है तो पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, बट फ्यूचर की अगर परमिशन है
तब भी हम क्या करेंगे, कुड यूज़ में लेंगे। कुड आई यूज़ इट नाउ, ये प्रेजेंट की हो गई कि क्या मैं अभी इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसका उपयोग कर सकता हूँ प्रेजेंट की परमिशन लेने के लिए। कुड आई यूज़ इट टुमारो, क्या मैं इसको कल उपयोग इसका कर सकता हूँ, अब कल की बात हो गई। ये हो गया आपका, वर्ड आते ही आपको पता चल गया ये प्रेजेंट का है और ये आपका फ्यूचर का है। अब कैन भी यहाँ आता है परमिशन में, मे आई कम इन, कैन आई गो, परमिशन ही है, बट हम वहाँ पर कैन भी लिख सकते हैं, हम वहाँ पर कुड भी लिख सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है हमें कि हमारे ऑप्शन में कौन सा वर्ड दिया हुआ है। बट अगर फ्यूचर परमिशन है उस कंडीशन में हम वहाँ कुड ही लगाएंगे, वहाँ पर हम कैन नहीं लगाएंगे। थर्ड यूजेस देखिए, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जो फैक्चुअल हो, वास्तविक हो। संभावना हमने मे यूज़ में लिया था, बट प्रेजेंट की जो पॉसिबिलिटी है जो फैक्चुअल होती है, वास्तविक होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मे की जगह हम कुड यूज़ में लेते हैं। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ये सड़क जो है वो बंद हो चुकी होगी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, कुड बी ब्लॉक्ड, बंद हो गई होगी, हो सकती है भाई, सॉरी हो गई, हो सकती है। तो उन्होंने क्या कहा, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताई है कि ये सड़क बंद हो चुकी है। पोलाइट रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट कब, जब किसी सेंटेंस में प्लीज़ आ जाए या फिर उस सेंटेंस से हमें शो हो जाए कि भाई बहुत विनम्र प्रार्थना की जा रही है, तब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम कुड लगाएंगे। प्लीज़ आते ही ध्यान रखना है हमें, हम वहाँ कुड लगाएंगे। और अगर वहाँ पर कुड न दिया गया हो आपको ऑप्शन में, तो आप उस कंडीशन में वहाँ वुड भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर कुड नहीं दिया हुआ हो तो आपको वहाँ वुड दिया गया होगा। नेक्स्ट, पजलमेंट इम्पेशेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है और उसमें आपको पजलमेंट शो हो रही है, घबराहट दिखाई पड़ रही है सेंटेंस में। इम्पेशेंट, बेचैनी की भावना वहाँ प्रदर्शित हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वहाँ पर कुड लगाना है। व्हाट कुड आई डू अबाउट इट, इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। भाई घबराहट है, पूछा जा रहा है कि भाई क्या करूँ, वो बताओ, समस्या हो गई, दुविधा हो गई उसको। ओकेजनली पॉसिबिलिटी, अब अवसर के अनुसार जो संभावना होती है, अब पॉसिबिलिटी हमने फैक्चुअल तो देखी थी, वास्तविक संभावना होती है, तब भी हम क्या करते हैं, कुड यूज़ में लेते हैं, और ओकेजनली पॉसिबिलिटी होती है तब भी हम कुड यूज़ में लेते हैं। द सी कुड बी स्टॉर्मी इन समर, अब देखो अवसर के अनुसार, इन समर, ग्रीष्म ऋतु में समुद्र जो है वो तूफानी हो सकता है। भाई होता, कई बार होता है ऐसा, तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, तो ये उन्होंने क्या कहा कि ग्रीष्म काल में क्या होता है, तूफान जो है, समुद्र में तूफान जो है वो आ सकता है। अब हम एक और यूज़ देखेंगे माइट का, यूज़ ऑफ माइट। अब माइट के यूजेस कहाँ होंगे, जो मे की पास्ट है, ध्यान रखेंगे कि जैसे कैन के जितने भी यूजेस थे उसकी अगर पास्ट में आएगी तो कुड लगाएंगे, वैसे ही मे के जो कुछ यूजेस हैं उसकी अगर पास्ट होती है तो वहाँ पर हम माइट लगाते हैं। और उसका समझने का भाव वही है कि सेंटेंस में आपको पास्ट का सेंटेंस एक और क्लॉज के रूप में दिया गया होगा। अब फर्स्ट है रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब क्षीण संभावना, बहुत कम संभावना जब होती है वहाँ पर हम माइट यूज़ में लेते हैं। जैसे हमने पॉसिबिलिटी में कुड भी देखा, अभी हम मे भी लगाते हैं, बट बहुत कम अगर संभावना होती है वहाँ पर हम माइट लिखते हैं। जैसे द लास्ट बस हैज़ गॉन सो ही माइट कम नाउ, लास्ट बस जा चुकी होगी इसलिए वो कम नाउ, अब आ रहा है भाई, आ सकता है वो हमारे पास, संभावना है क्योंकि लास्ट बस जा चुकी होगी। अब जा चुकी है या नहीं है वो हमें पता नहीं है, हम केवल अपनी गेस बता रहे हैं, अपना अनुमान बता रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है केवल हमारी। तो हम क्या कह रहे हैं कि लास्ट बस जा चुकी होगी और इसीलिए वो अब आता है, आ रहा है भाई हमारे पास, अब आ जाएगा वो हमारे पास। फिर है आपकी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। अब फैक्चुअल परमिशन तो हमने देखी थी, पीछे हमने देखो क्या देखा था, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी जो फैक्चुअल थी हमने कुड लगाया था, तो अब हम यहाँ पे फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में माइट भी लगा सकते हैं
ये ऑप्शन पर डिपेंड है। वॉट यू से माइट बी ट्रू, भाई आप जो कह रहे हैं वास्तविक सही भी हो सकता है, वास्तविक संभावना है हाँ सही भी हो सकती है। अब अगर ऑप्शन में आपको माइट न दिया गया हो तो आप उस कंडीशन में वहाँ कुड भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, परमिशन। अब परमिशन देखो, परमिशन में हमने कुड भी देखा, हमने मे भी देखा, हमने कैन भी देखा, बट यहाँ पर परमिशन कैसी है, मोर डिफिडेंट देन मे से ज़्यादा संकोच होता है। भाई हेजिटेशन जहाँ होता है कि हम पूछे नहीं पूछे परमिशन ले या नहीं ले, ऐसी कंडीशन में माइट यूज़ में आता है। माइट आई स्मोक इन हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। वैसे तो धूम्रपान के लिए निषेध है, सभी को पनिशमेंट मिलती है, इसीलिए उसको संकोच हो रहा है कि पूछूं या नहीं पूछूं। तो संकोच वाले जब सेंटेंस होते हैं, हेजिटेशन थोड़ी होती है मे से ज़्यादा, वहाँ पर हम माइट यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी पास्ट डिडक्शन। डिडक्शन अनुमान, भूतकाल का कोई अनुमान जब होता है। अब पास्ट की जो भी बात हमने देखी थी कि पास्ट की जो पूरी कहाँ थी, अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, जो भूतकाल में अपूर्ण कार्य था वहाँ हमने ought to लगाया था। वैसे ही हमने क्या यहाँ पे बताया कि पास्ट का अनुमान है, यहाँ पर पूरी हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है, केवल अनुमान लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ओनली। तो सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें उसमें अनुमान, हमारी गैसिंग पावर जो है वो शो होगी। शी माइट हैव मिस द ट्रेन, शायद उसकी ट्रेन जो है मिस हो चुकी होगी। दो शी वेंट अर्ली, इसीलिए वो हो सकती है, इसीलिए वो क्या हो गया, जल्दी चला गया। कि भाई अगर रह जाती, ट्रेन का टाइम हो रहा था तो हो सकती थी ना उसकी बस मिस, ट्रेन मिस हो सकती थी, इसलिए क्या कह रहा है वो कि उसकी ट्रेन मिस हो सकती थी, इसीलिए शायद वो जल्दी चला गया। अब ये क्या है देखो, पॉसिबिलिटी है। द लास्ट बस हैज़ गॉन, आखिरी बस जा चुकी होगी, जा चुकी है ना, सो ही माइट कम नाउ, इसलिए वो आ सकता है। तो दोनों चीज़ें एक ही हो गई। आपको क्या बताइए, यहाँ पॉसिबिलिटी संभावना है। अब ये भूतकाल की है, इसमें श्योरिटी है कि ये क्या होगी, ये भूतकाल की है, पहले की बात है कि वो इसीलिए चला गया था। हमने ये बात अब प्रेजेंट में बोली है। इसके बाद में एक्सप्रेस रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट, निंदात्मक जो प्रार्थना होती है। अब रिक्वेस्ट में हमने प्लीज़ वाली जो थी, बहुत ज़्यादा आपकी जो थी पोलाइट रिक्वेस्ट, वहाँ कुड हमने लगाया था। पर निंदात्मक जो प्रार्थना होती है, जिसमें थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है कि भाई गिल्टी फील होती है, हमने कुछ गलत कर दिया, हमें करना चाहिए था और हम नहीं कर पाए, ऐसे में हम क्या करते हैं, माइट यूज़ में लेते हैं। यू माइट हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे, बट यू डिडंट हेल्प, इसका मतलब क्या हुआ, तुम कर सकते थे पर तुमने नहीं की। यहाँ पर देखो एक अगले को गिल्टी फील करवाया जा रहा है। अब एक्सप्रेस कॉजुअल रिक्वेस्ट, आकस्मिक जो प्रार्थना होती है, इरिटेशन होता है, और एम्पैथेटिक जो एडवाइस होती है, अप्रभावी, मतलब हम किसी को भी बिना मांगे सलाह जब दे देते हैं, कहते हैं ना कि किसी को रुपए दे दो सलाह मत दो, वैसी ही बात है कि ज़बरदस्ती हम किसी को बिना मतलब की सलाह देते हैं, ऐसे सेंटेंस में हम माइट लगाते हैं। भाई सलाह तो देखो अच्छी ही होती है, बट कोई उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालेगा तो वो अप्रभावी होगी, इसलिए ऐसी सलाह में हम, ऐसे सेंटेंस में हम माइट लगाते हैं। यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, अब देखो रिक्वेस्ट की जा रही है, अचानक से ही भाई कोई आ गया, हमने उसको कह दिया क्या आप मेरे लिए इसको पोस्ट कर सकते हैं, तो ये कॉजुअल रिक्वेस्ट हो गई। ही माइट पे अस, अब इरिटेशन हुआ देखो यहाँ पर, ही माइट पे अस, वो मुझे पैसे चुका सकता है, बट ही डिडंट पे, पर उसने नहीं चुकाया, तो गुस्सा आ गया, गुस्सा आ रहा है उसको इस भाव में कि पैसे तो चुका ही सकता था। एंड थर्ड, यू हैव गॉट फेल्ड मैनी टाइम्स इवन इफ यू लाइक यू माइट ट्राई वंस मोर, यद्यपि तुम बहुत बार फेल हो चुके हो पर फिर भी क्या करो, एक बार और ट्राई करो। अब उसके लिए तो यही बात है कि भाई बहुत बार फेल हो गया तो अब क्या करूँगा, पर एडवाइस तो दे सकते हैं हम, तो इसलिए अप्रभावी हो गई अगले के लिए कि अगला पढ़े नहीं पढ़े, अगले पे डिपेंड है कि भाई इतने बार फेल हो गया, अब क्या पास होऊंगा, तो अगला केवल एडवाइस दे रहा है हमें कि भाई हमारा अच्छा हो जाए,
तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइट यूज़ में लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।